अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका मुजम्मिल मलिक, मुजम्मिल स्पोर्ट्स की तरफ से। तो भाई आज बात करेंगे रावलपिंडी के बारे में। रावलपिंडी का जो हाल करके रख रखा है रिजवान ने, उसने बहुत ही बुरा हाल करके रख रखा है रावलपिंडी का। उसने वो हाल कर रखा है रावलपिंडी का जो उसने मुल्तान सुल्तान का हाल किया था, बहुत ही बुरा हाल किया उसने। हम बात करते हैं चारों मैचेस की, एनालाइज करते हैं। तो भाई हम एक चीज देखते हैं कि जब रावलपिंडी बैटिंग में अच्छा कर रही है तो बॉलिंग में अच्छा नहीं कर पा रही, जब बॉलिंग में अच्छा कर रही है तो बैटिंग में अच्छा नहीं कर पा रही। अनफॉर्चुनेटली उनका बैड लक ये रहा कि अभी तक वो टॉस नहीं जीते। जो भी टीम टॉस जीतती है उनके अगेंस्ट वो पहले बॉलिंग का फैसला करती है। रावलपिंडी पहले बैटिंग करके टारगेट देती है, जो भी चेजिंग में वो मार खा जाती है और चेस करवा देते हैं वो, ठीक है। पर चेस करवाने में सबसे बड़ी गलती मोहम्मद रिजवान की है, जो पुअर कैप्टनसी करता है। उसको कैप्टनसी करने की तमीज नहीं है, बिल्कुल जाहिलों वाली कैप्टनसी करता है। मतलब समझ से बाहर है कि वो बंदा कर क्या रहा है। लास्ट मैच में हमने देखा आमिर ने 3 ओवर में 18 स्कोर दिया, 1 विकेट ली। उसका 1 ओवर बचाने का क्या तुक बनता था यार। 1 ओवर तुमने क्या अंदर लेना है भाई, मोड़ के लेना है, बत्ती बनानी है उस ओवर की। यार मोहम्मद आमिर के साथ तुम ऐसा क्यों करते हो भाई। मोहम्मद आमिर का 1 ओवर बचा लिया, 3 ओवर में वो बंदा 18 स्कोर देता है, 1 विकेट लेता है, उसके बावजूद तुमने उसका 1 ओवर बचा लिया। फिर बात करते हैं आज के मैच की। जो आज मैच हुआ, बहुत ही घटिया तरीन कैप्टनसी करी है मोहम्मद रिजवान ने। भाई देखो, मोहम्मद आमिर आता है अपना सेकंड ओवर पे, सेकंड ओवर में वो आते ही पहली गेंद डॉट करा के, दूसरी पे चौका खा के, तीसरी ही गेंद पे स्टीव स्मिथ को वो ले जाता है, उसकी विकेट ले जाता है तीसरी गेंद पे। मतलब उनको 12 रन पे स्टीव स्मिथ की विकेट मिल जाती है, ठीक है। बात नोट करने की है, स्टीव स्मिथ की विकेट मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ दूसरे ही ओवर में। स्टीव स्मिथ की विकेट हमारे हाथ में आ जाती है, 12 रन पे 1 आउट। आमिर बहुत अच्छा ओवर करता है, वो भी उसके अंदर 11 रन देता है टोटल ओवरऑल, और 1 विकेट वो स्टीव स्मिथ की हासिल करता है। फिर इस रिजवान को यही चाहिए था कि तीसरा ओवर किसी और से करवा के चौथे पे फिर लेके आए। नया बैट्समैन आया है, वो सेट होगा तो फिर दुर्गत बना देगा अच्छे भलों की। साहिबजादा फरहान और खड़ा हुआ उसके साथ, तो यार बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि भाई स्टीव स्मिथ आउट होते हैं, वो एस्टन टर्नर आ जाते हैं साहब। एस्टन टर्नर आते हैं भाई, कूदते हैं, बड़ा टॉप क्लास का कूदते हैं एस्टन टर्नर भाई। एस्टन टर्नर आ जाते हैं, साहिबजादा के फरहान साथ खड़े होते हैं, जो पिटाई लगा रहे होते हैं। साहिबजादा फरहान आते हैं, 3-3 छक्के रिशाद हुसैन को, वो एस्टन टर्नर आते हैं 3-3 छक्के, 2-2 छक्के भाई मोहम्मद आमिर खान को, बहुत कूदते हैं भाई इनको। तो रिजवान को ये चाहिए था, जब दूसरे ओवर में मोहम्मद आमिर ने विकेट निकाल के दिए, तो तीसरे ओवर में तीसरा ओवर किसी से करवा के चौथा ओवर तो मोहम्मद आमिर से करवाओ ना यार वापस, ताकि जो बैट्समैन खड़े हुए हैं वो सेट ना हो। सेट होने से पहले ही आमिर उनके विकेट निकाल के दे दे, तुम्हें तुम्हारे हाथ में ला के दे दे, ये लो भाई तुम्हें एक और विकेट मैंने ला के दे दी। पर नहीं, मोहम्मद आमिर साहब आते हैं, फिर 7वें ओवर पे मोहम्मद आमिर को लाया जाता है। जब तक के लिए उसकी मोहम्मद आमिर खान की, रिशाद हुसैन की, आसिफ अफरीदी की अच्छे तरीके से दुर्गत बना देते हैं भाई साहिबजादा फरहान और ये एस्टन टर्नर। फिर मोहम्मद आमिर आते हैं 7वें ओवर पे। जाहिर सी बात है, जब वो बैट्समैन जब फिर सेट हो गए, 4 ओवर का गैप मिला, उन्होंने स्पिनरों को कूटा, फास्ट बॉलर को कूटा, मोहम्मद आमिर खान को कूटा, तो वो सेट हो गए, पिच पे जम गए। फिर उसके बाद लेके आते मोहम्मद आमिर को। जब पिच बैट्समैन जम गए तो मोहम्मद आमिर अब तुम्हें क्या करे, तुम्हारे लिए क्या करे। फिर भी मोहम्मद आमिर 2 छक्के खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 ही रन देते हैं उस ओवर के अंदर। फिर मोहम्मद आमिर आते हैं अपना, अल्लाह भला करे, 12वें पता नहीं 11वें ओवर में, 12वें ओवर में, ठीक है। मोहम्मद आमिर आते हैं, आते ही पहली गेंद पे एस्टन टर्नर की वो विकेट निकाल के देते हैं, जो कि एस्टन टर्नर खड़े होते हैं तकरीबन 40 पता नहीं 45 स्कोर मार के, तकरीबन मेरा तक 16-17 गेंदों पे। बहुत बड़ी बात होती है। मोहम्मद आमिर आते हैं, पहली ही गेंद पे उनको खड़का देते हैं एस्टन टर्नर को। उसके साथ खड़े होते हैं साहिबजादा फरहान, जो कि बहुत अच्छी पारी खेल रहे होते हैं। एस्टन टर्नर को जब वो सड़का देते हैं, उसकी विकेट निकाल लेते हैं, तो भाई आपको ये चाहिए था, जब एस्टन टर्नर की तुम्हारे हाथ में विकेट आ गई, अब चाहिए साहिबजादा फरहान की विकेट। मोहम्मद आमिर के उसी ओवर में अगर विकेट नहीं आई, फिर तुम एक जैसे 12वां ओवर दिया, 13वां ओवर के शुरू करवा के 14वां फिर आमिर से करवा लेते यार, साहिबजादा फरहान की भी विकेट निकल जाती। नहीं भाई, उससे पहले तुमने दूसरा ओवर करवाया, स्टीव स्मिथ की विकेट निकाल के दी, दूसरा ओवर वो फिर अच्छा करता है। मतलब सेकंड नंबर पे आमिर को पहला ओवर करवा के दूसरे ओवर पे लाते हैं, शबीर की विकेट निकाल के देता है वो, फिर उसको गैप देते हैं, फिर 7वें ओवर पे लेके आते हैं, वो 2 छक्के खा लेता है। फिर उसको भाई इतना गैप देते हैं एस्टन टर्नर की वो विकेट निकाल के देता है, जहां पे ये दोनों दुर्गत बना रहे होते हैं रावलपिंडी की। फिर उसको आमिर को ओवर ही नहीं देते एस्टन टर्नर की विकेट लेने के बावजूद भी। उससे सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर करवाए जाते हैं,
मोहम्मद आमिर 3 ओवरों में 30 स्कोर देके 2 विकेटें लेके जाते हैं, जो कि रावलपिंडी ने ओवरऑल 3 विकेटें हासिल की थी और 180 का टारगेट, 83 का टारगेट, 84 का टारगेट उन्होंने चेज करवा दिया। सिर्फ आमिर उन टीम ने 3 विकेटें ली थी, जिसमें कि 2 विकेट तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर की थी। रिजवान ने एक नंबर की घटिया कैप्टनसी की है, पुअर कैप्टनसी की है। मेरे समझ से बाहर है कि रिजवान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। रिजवान का भाई अल्लाह हाफिज है, उसने मुल्तान सुल्तान का बेड़ा गर्क किया, अब वो रावलपिंडी का बेड़ा गर्क कर रहा है। मेरे समझ से बाहर है कि रावलपिंडी का कैप्टन रिजवान को बनाने की क्या जरूरत थी यार। तुम्हारे पास यंग लड़के हैं, तुम्हारे पास कामरान गुलाम है, वो तुम्हारे बादशाह कैप्टन साबित हो सकता था, पर नहीं, रिजवान को बनाया। अब लो मजे लो। रावलपिंडी तकरीबन तकरीबन 80-85% आउट ऑफ PSL 11 हो चुकी है, वो आउट हो चुकी है PSL 11 से। तकरीबन 80-85% वो PSL से आउट हो चुकी है। अब उनका कोई चांस नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर अगर रावलपिंडीज पूरे के पूरे 6 के 6 मैचेस जीतती है, उसके बाद जाके कहीं सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल के लिए सिनेरियो बन सकता है उनका, अदरवाइज नहीं। बट रिजवान जो गलतियां कर रहा है, जो वो घटिया कैप्टनसी कर रहा है, मेरे हिसाब से वो एक भी मैच नहीं जीतेंगे रावलपिंडी वाले, बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे भाई, वो एक भी मैच नहीं जीतेंगे मेरे हिसाब से। उनकी जो घटिया कैप्टनसी कर रहा है रिजवान, उनकी एक तो कैप्टनसी तो घटिया कर ही रहा है, जो मैच हाथ में आ रहा है वो भी गवा दे रहा है। दूसरी भाई उनकी गलती ये, उनकी गलती क्या, उनका बेड लगी है कि उनका जैक फ्रेजर जो था वो PSL छोड़ के इंडिया चला गया IPL खेलने। ल्यूरे एवेंस अभी तक अराइव नहीं किया, पता नहीं क्या रीजन है क्या नहीं है रीजन। नसीम शाह उनका इंजर्ड हो गया, बहुत गंदी इंजरी हुई है, वो भाई रूल्ड आउट हो चुका है PSL 11 से नसीम शाह। रावलपिंडी को ये धचका लगा। जमान खान जबरदस्त डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, वो इंजर्ड हुआ, उसको धचका लगा, पिंडीज को धचका लगा। उसके अलावा वो हमारे पास क्या कहते हैं उसको यार, मेरे पास नहीं। उसके बाद उनको फिर जमान खान जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है उसका झटका लगा। उसके बाद उनका जैक फ्रेजर जो भाग गया IPL खेलने, उनका वो इतना बड़ा बैट्समैन था, वो उनका नहीं आया उनकी टीम में अभी तक के लिए। उसके अलावा फिर उसका क्या नाम है, उसका ल्यूरे एवेंस, वो अभी तक अराइव नहीं किया उसमें PSL में। मतलब समझ से बाहर है कि पिंडीज के साथ हो क्या रहा है। कुछ पिंडीज का लक ऐसा है कि वो टॉस नहीं जीत रहे, और जो भी बैट्समैन, जो भी टीम टॉस जीत रही है इनके खिलाफ पहले बॉलिंग का फैसला कर रही है, बॉलिंग कर रही है तो फिर वो बैटिंग कर रहे हैं तो इतना टारगेट नहीं दे पा रहे, जब टारगेट दे रहे हैं तो फिर वो चेस करा दे रहे हैं। रावलपिंडी का मतलब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ उनके नसीब ने किया, कुछ रिजवान की कैप्टनसी ने किया, मतलब टीम की रेड लग चुकी है। रिजवान ने अपनी कैप्टनसी से टीम की रेड लगा चुकी है। तो भाई रिजवान साहब, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। मुल्तान सुल्तान का तुमने बेड़ा गर्क किया, रावलपिंडी का भी तुमने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खुदा के वास्ते अगले साल से अपने खुद कहना ओनर को, जो भी टीम तुम्हें पिक करे उसको कहना, खुदा के वास्ते भाई मुझे कैप्टनसी से हटाओ, मेरे बस की नहीं है, मुझे ना डिसीजन लेने आते ना और कुछ। ठीक है, तो ये थी रावलपिंडी का हाल। तो रावलपिंडी क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह ही मालिक है। इनका रिजवान के हाथ में कैप्टनसी है, तो भाई यही कहूंगा कि अल्लाह ही मालिक है। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को उदास चेहरे के साथ। मोहम्मद आमिर फैन मैं आज बहुत नर्वस हूँ। विंडीज की परफॉर्मेंस से 4 मैच लगातार वो हारे हैं। हम सोचते हैं कि मोहम्मद आमिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको विकेट्स मिलेंगी, मोस्ट विकेट टेकर भी रह सकते हैं और विंडीज फाइनल भी जीते होपफुल। पर रिजवान की कैप्टनसी में कभी भी नहीं जीत सकते। तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।